अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समनल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह। मोअज़्ज़िज़ निशा इस्लामिक चैनल के नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फ़ज़्ल कि उसने हमें अदम से वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में भेजा। उसके साथ ही भी उसका बड़ा फ़ज़्ल है कि आज हमें रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल के ताल्लुक़ से कुछ सुनने को सुनाने का मौका भी हमें नसीब किया। तो लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों, रमज़ान मुबारक का महीना बहुत जल्द हमें तशरीफ़ लाने वाला है। समझो हफ्ते के अंदर ही चंद दिनों में, हफ्ता भी नहीं, चंद दिनों में वो हमारे पास आने वाला है। तो उसके ताल्लुक़ से हम बख़ुशी मोमिन होने के नाते उसका इस्तक़बाल हम ज़रूर करेंगे कि अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हमें साल में एक बार रमज़ान मुबारक का महीना उसकी रहमतों, बरकतों, सादतों, मग़फ़िरतों से माला माल होने का एक मौका हमें अल्लाह देता है। तो दोस्तों, आम तौर पे रमज़ान मुबारक की आमद के सिलसिले में अवामुन्नास अपने घरों को पाक कर लेते हैं, रंग लगाते हैं, चूना लगाते हैं, पाक साफ़ करते हैं, क्योंकि रमज़ान की रहमतों से माला माल हो जाए, घर में पाक साफ़ी हो जाए। मस्जिदों को भी आबाद करते हैं, ज़ीनतों से नवाजते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, रंग वगैरह अच्छा बुरा सब करते ताकि रमज़ान की रहमतों से माला माल हो जाए, उसका इस्तक़बाल करते हैं। ये आम आदमी की बात है, मगर ख़ासुल ख़ास लोग अल्लाह जी उनको हिदायत और तौफ़ीक दे कि रमज़ान मुबारक के लिए, महीने के लिए, जिसमें अल्लाह ताला रोज़े भी फ़र्ज़ किया है। रमज़ान के रोज़े साल में एक बार फ़र्ज़ होते हैं, वो भी रमज़ान के महीने में, दूसरे महीने में फ़र्ज़ नहीं। रमज़ान के महीने हाँ अलबत्ता ख़ज़ा हो गई रहे तो दूसरे महीने में कर सकते, मगर साल में रमज़ान के महीने ही में रोज़ों का रखना हर मोमिन मुसलमान मर्द दाखिल पर फ़र्ज़ है। कुरान का फ़ैसला है, अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो रोज़ों का रखना ज़रूरी भी, तो रमज़ान में रोज़े भी हैं और रमज़ान में आपको कुरान भी उतरा जो दस्तूर हयात है इंसान की ज़िंदगी के लिए, पैदाइश से लेके मरने तक, मरने से लेके ख़बर से उठने तक, जन्नत में जाने तक उसकी रहनुमाई होती है। तो लिहाजा इसी रमज़ान मुबारक के महीने में दस्तूर कायनात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल, दस्तूर हयात, इसी शहर रमज़ान के महीने में जिसका नुज़ुल हुआ, शहर रमज़ान नज़ल कुरान, कि रमज़ान के महीने ही में अल्लाह ने कुरान को उतारा। तो महीना भी मालूम हुआ और कब उतारा, इसी रमज़ान मुबारक के महीने में लैलतुल क़द्र भी है कि उसी रात अल्लाह ताला कुरान मजीद को नाजिल भी किया। तो ये रमज़ान का महीना बड़ी ही बाबरकत वाला महीना, सारे महीनों का सरदार है और अल्लाह ताला इस महीने की बहुत ही फजीलतें हमें मालूम है। हदीस से, इसमें भी हदीस मुबारक भी शाहिद है कि इसमें बहुत खूबियाँ हैं, नेकियाँ हैं। जैसा और दिनों में नफिल पढ़े तो नफिल का सवाब है, रमज़ान में नफिल पढ़े तो फ़र्ज़ का सवाब है, और दिनों में फ़र्ज़ पढ़े तो फ़र्ज़ ही का सवाब मिलेगा। रमज़ान मुबारक के महीने में अगर हम फ़र्ज़ पढ़े तो 70 दर्जे सवाब मिलेगा। और रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आते ही जहन्नम के दरवाज़े बंद होते हैं, आसमान और जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं। और जो हमारा दुश्मन है शैतान, खुला हुआ दुश्मन है हमारा, अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आते उसे क़ैद कर देता है, तो शैतान क़ैद में चला जाता है। तो लिहाजा हर चीज़ अपनी
फितरत पर, इंसान को अल्लाह अपनी फितरत पर पैदा किया है, तो हर आदमी फितरत के तकाजे के अतबार से रुजू इल्लाह रमज़ान में होता है। जैसा कि खाली दिनों में मस्जिद के ऊपर से गुजरता अज़ान भी होती है तो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होता। मगर क्या बात है कि दोस्तों, रमज़ान का चाँद नज़र आते ही कि लोग घंटे पहले मस्जिदों में जाके इंतज़ार करते हैं, खाली दिनों में मस्जिद के अंदर आने को तैयार नहीं। रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिदें आबाद रहती हैं, जबकि शाबान के महीने का अल्लाह भी वही है, खालिक वही है, रमज़ान के महीने का खालिक भी वही है। पर वजह क्या है दोस्तों कि रमज़ान के महीने में मस्जिदें आबाद क्यों होते हैं, खाली दिनों में मस्जिदें खाली क्यों होते हैं? साल के 11 महीने अगर हम किसी से पूछें कि मियाँ फजर की नमाज का वक्त क्या है, मगरिब का नमाज का वक्त क्या है, तो नौजवान गाफिल हैं कि हमें नमाज़ों का औक़ात मालूम नहीं। मगर रमज़ान का चाँद नज़र आते ही कि बच्चे के जोब में इफ्तारी का कार्ड रहता है, टाइम टेबल का, वो फौरी बोलता है कि भी फजर ये टाइम को है, इफ्तारी टाइम को है, सहरी ये टाइम को है, इशाई टाइम को है। तो गोया पाँचों नमाज़ों के औक़ात उसे मालूम होते हैं, खाली दिनों में नहीं मालूम होते, रमज़ान ही में क्यों मालूम होते हैं? रमज़ान में तो वही अल्लाह है, मगर क्या वजह है कि इसके अंदर ये खौफ खुदा कैसे आ गया? और दिनों में तो खूब खाता दिन को, मगर अल्लाह का हुक्म है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में दिन में खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, तो सब कुछ रखे भी नहीं, खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, भूखा रहेगा, खाएगा नहीं, प्यासा रहेगा, पिएगा भी नहीं। क्या बात है, क्यों नहीं खा रहा है? अरे कम से कम अव्वा में ना सही तो बंद कमरे में सही कुछ भी खा लेता। तो बोलेगा नहीं, खैर अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह तो रमज़ान के महीने में छुप के खाने को भी तैयार नहीं। वजह क्या है? अव्वाम का खौफ नहीं, अल्लाह का खौफ है कि अल्लाह देख रहा है। तो क्या मियाँ 11 महीने अल्लाह नहीं देख रहा है क्या? तो 11 महीने भी तो अल्लाह देख रहा है, फिर तो गुनाह करते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? गुनाह करा जब अल्लाह का यकीन नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है, फिर रमज़ान ही में क्यों आया? रमज़ान में दिन को खाना क्यों नहीं खाता छुप के भी? खौफ खुदा आ गया। फिर 11 महीने में भी खौफ खुदा आना चाहिए था। गुनाह करने से पहले सोचना था कि अल्लाह है, अल्लाह देख रहा, अल्लाह हाजिर है। वजह क्या है? 11 महीने में खुदा का ख्याल नहीं, रमज़ान का महीना आते ही खौफ खुदा आ गया। क्यों आया? इसकी भी तो कुछ वजह होगी कि रमज़ान के महीने में इंसान के अंदर खौफ खुदा आता है। अरे मुत्तकी बनता क्यों? रमज़ान का रोज़ा तक़वा परहेज़गारी पैदा, लअल्लकुम तत्तक़ून, इस वजह से रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो, गुनाहों से बचने वाले बनो। तो रमज़ान में खौफ खुदा क्यों आया? खाली दिनों में क्यों नहीं आ रहा है? खाली दिनों में गुनाह करते हुए कुछ एहसास नहीं हो रहा है, मगर रमज़ान के महीने में छुप को करने को भी खौफ खुदा आ गया। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमारा खुला दुश्मन था, खुतवत शैताना लिल इंसान यउद्दुम मुबीन, जो इंसान का खुला दुश्मन था, वो रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आते क़ैद में चला गया। इस वजह से कोई चीज़ हमें रोकने वाली नहीं थी, कोई चीज़ अल्लाह से मिलने के लिए, ज़िक्र इलाही से रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। इस वजह से अल्लाह का यकीन पैदा हो गया। तो वक्त से पहले मस्जिदें आबाद, और दिन को भी छुप के भी गुनाह करने को तैयार नहीं, सिर्फ खौफ खुदा में। अच्छा, बाज़ लोग रमज़ान के महीने में भी गुनाह करते, जबकि शैतान क़ैद में हो गया, फिर गुनाह कौन करा रहा है? सरकश दिन शैतान रमज़ान के महीने में क़ैद किया जाता है, हदीस है। फिर ये गुनाह कौन करा रहा है? जैसा 11 महीने गुनाह करता था, वो गुनाह रमज़ान में भी कर रहा है। शैतान क़ैद में है तो गुनाह कौन करा रहा है? तो लिहाजा दोस्तों मालूम होना चाहिए कि जो रमज़ान के महीने में जो गुनाह कराने वाला, गुनाह की तरगीब दिलाने वाला नफ्स अम्मारा है। नफ्स अम्मारा इंसान के वजूद में है, वो बुराई की तरफ राग़िब करा देता है। शैतान क़ैद में है मगर नफ्स क़ैद में नहीं है। नफ्स अम्मारा क़ैद में नहीं है, इंसान के वजूद में है, बुराई की तरफ राग़िब कराता है। तो जो आदमी रमज़ान जैसे महीने में नफ्स पे काबू नहीं पा सका, शैतान का मुकाबला नहीं कर सका, तो अभी 11 महीने क्या लड़ेगा? तो अल्लाह ताला मुसलसल 1 महीना इस वजह से रोज़े फ़र्ज़ किया ताकि तेरे अंदर खौफ खुदा 1 महीना तक आ गया तो 11 महीने शैतान से लड़ने का मौका मिलेगा। और जो रमज़ान ही में तरबियत के दिनों में, ट्रेनिंग के दिनों में, सीज़न के दिनों में उसी वक्त अपने नफ्स को काबू में नहीं रख सका तो 11 महीने रखना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू होते ही रहमतों की बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये किसके लिए रहमतें हैं?
रमज़ान की रहमतें बरकतें किसके लिए हैं? सिर्फ और सिर्फ मोमिन के लिए। रोज़ा भी किसके लिए? मोमिन के लिए। तो लाजिम है पहले मोमिन बने। मोमिन बनेगा, ईमान की हालत में रोज़ा रखना है। ईमान वाले को रोज़ा फ़र्ज किया गया है, गैरों पर नहीं है। तो पहले उसे ईमान भी आना चाहिए। तो गोया शब मेराज, शब बरात, शाबान की ये तमाम चीज़ें हमें ईमान वाला बना रहे थे। मेराज की रात में इश्क़ रसूल आया था और शब बरात में नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने का जज्बा आ गया था। तो उसी तरह वो लेकर कि रमज़ान के महीने में शब क़द्र आती है, लैलतुल क़द्र आती है, कि इस महीने में भी हमें रमज़ान का इस्तक़बाल करते हुए, उसका अदब एहतराम करते हुए रमज़ान का अदब एहतराम करना होगा, ताज़ीम करना होगा। क्यों? लफ्ज़ रमज़ान खुद कुरान की एक आयत है। शहर रमज़ान, उसकी तौहीन नहीं कर सकते, है ना। तो उसमें अदब एहतराम। तो हमें अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, ज़मा की भी क़दर करेंगे, मकान की भी क़दर करेंगे। जिस मकान को निस्बत है उसका अदब करेंगे। मदीने का अदब करेंगे, निस्बत वाला शहर है। मक्के का अदब करेंगे, निस्बत वाला शहर है ना। बगदाद का अदब करेंगे, निस्बत वाला। अजमेर का अदब करेंगे, निस्बत वाला। तो उसी तरह दोस्तों बुजुर्गों, कि अब अहले सुन्नत वल जमात वाले मकान की भी ताज़ीम करते हैं, अदब करते हैं, और ज़माने की भी। ज़माने से मुराद रमज़ान मुबारक का महीना। रमज़ान का महीना एक महीना जब तक रहता है हम उसका अदब एहतराम करते हैं। क्यों? कि रोज़ेदार के सामने खाना नहीं खाते हैं, रोज़ेदार के सामने पानी नहीं पीते हैं। क्यों? हमें क़दर कर रहे हैं। दिन को खुलेआम खाना नहीं चाहते हैं। क्यों? रमज़ान का महीना है, लोग क्या बोलेंगे, उसका अदब करना होगा। क़यामत के दिन रमज़ान की हर घड़ी रोज़ा, कुरान सिफारिश करेंगे, मालिक मौला इसने इतना अदब किया था, एहतराम किया था, तो नवाजा जाएगा। तो लिहाजा दोस्तों रमज़ान के महीने की कद्र करनी होगी। रमज़ान में तरावी भी पढ़ना होगा, पूरा महीना तरावी पढ़ना होगा। चाँद नज़र आते तरावी शुरू होती है, चाँद जब शव्वाल का नज़र आ तरावी ख़त्म होती है। तो पूरी तरावी में ये कुरान सुनना ज़रूरी है ना। अगर किसी को पढ़ने नहीं आ रहा है, इमाम साहब कुरान सुना रखे हैं पूरा महीना, तो पढ़ने वाले को कितना सवाब, सुनने वाले को इतना सवाब मिलता है। तो इसी रमज़ान के महीने में एक रात भी आती है, कुरान वाली रात, यौमुल कुरान, जश्न कुरान, वो शब क़द्र है। उससे भी हमें एहतमाम करके 5 ताख़रात में मनाना चाहिए। क्यों? कि शब क़द्र में रहमत के फरिश्तों का नुज़ुल होता है। तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह, फरिश्ते भी आते हैं और रूह भी आती है। रूह से मुराद रूहुल अमीन जिब्रील हैं। तो क़द्र में फरिश्ते आते हैं, आकर मुसाफ़ा करते हैं, दुआएं करके जाते हैं। ये वो महीना है कि उसी रात में, रमज़ान ही के महीने में क़द्र में फरिश्तों का नुज़ुल होता है। और अपने औलाद आदम को जो रमज़ान की क़द्र करता है, ईमान वाला है, कुरान की क़द्र करता है, उससे मुसाफ़ा भी करते हैं, उसके हक़ में दुआएं भी करके जाते हैं। इसी रमज़ान में बदर भी आती है। बदर का वाक़या भी, इस्लाम की पहली जंग भी इसी रमज़ान मुबारक के महीने में 17 रमज़ान मुबारक को हुई थी। तो गोया वहाँ भी फरिश्ते आए थे। रमज़ान में बदर के मौके पर भी फरिश्तों को अल्लाह भेजा था। तो क़द्र में भी भेजा, बदर में भी भेजा, क़द्र में मिलने भेजा, बदर में लड़ने भेजा। अल्लाह की मर्ज़ी है। मलाइका जंग बदर के मौके पर भी हुजूर जब दुआ करे, मस्जिद अरीश एक मस्जिद है, आप है ना दोस्तों। तो अरीश में डेरा डाले हुए थे। सरकार ये दुआ कर दिए, ए मालिक मौला सिर्फ 313 रह गए हैं, तेरा नाम लेवा, अगर ये मिट जाएंगे तेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाए, महबूब कितने फरिश्ते भेजूं? 1000, 2000, 3000, 5000 फरिश्तों का अल्लाह भेजा, है ना। मारने वाला नज़र आ रहा है ना, मारने वाला नज़र नहीं आ रहा, मरने वाला नज़र आ रहा है ना। 5000 फरिश्तों का नुज़ुल हुआ था। तो फरिश्ते जंग बदर में भी आए थे, वो भी रमज़ान मुबारक के महीने में हुआ था। रमज़ान में कई खूबियाँ हैं, बदर भी इसी में है, क़द्र भी इसी में है, और कुरान का नुज़ुल भी इसी रात में, इसी में है, रमज़ान में है। दोस्तों बुज़ुर्गों, और रमज़ान मुबारक के महीने की बहुत सी खूबियाँ हैं, उसका क़दर करना, रमज़ान को गफलत में नहीं गुजारना, ज़िक्र इलाही में, याद इलाही में, तौबा इस्तग़फ़ार में, और ख़ासकर कुरान सुनने और सुनाने में गुजारना चाहिए। रमज़ान का पूरा महीना कुरान वाला महीना है। रमज़ान को जो अज़मत मिली और महीनों की बनिस्बत रमज़ान को जो अज़मत मिली कुरान के नुज़ुल की वजह से, तो एक रात में कुरान उतरा, अल्लाह ने पूरे महीने को बरकत वाला बना दिया, है ना। एक रात
लैलतुल क़द्र में कुरान का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह ताला एक कुरान के नुज़ूल की वजह से पूरे रमज़ान मुबारक के महीने को बरकत वाला बना है। तो हमें इस्तक़बाल करना चाहिए कि साल भर के हमारे गुनाह मिट जाएं, साल भर के बुराई मिट जाएं, है ना, नेकियों से हमें मालामाल हो जाएं, मग़फ़िरत से बदल जाए। तो लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों, रमज़ान की कदर करो, रमज़ान के आने की तैयारी करो, आखिरे को पाक करो, नीयत को पाक करो, दिल को पाक रखो, नफ्स को पाक रखो, इरादों को पाक रखो, सिर्फ खौफ इलाही में अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए। अगर ये चीज़ आ गई तो रमज़ान के हर साथ उसके लिए बरकत है, हर घड़ी उसके लिए बरकत है, रहमत है। तो लिहाजा रमज़ान को और महीनों की तरह गफलत में ना गुजारा जाए। रमज़ान को इबादत तो रियाजत के साथ रसूल करना होगा, है ना। तो लिहाजा आज ख़ास बात ये बताई जाती है कि रमज़ान के महीने में ज़कात भी दी जाती है। साल में एक बार ज़कात देना भी हर मुसलमान नाक़िल बालिग साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। तो ज़कात ज़रूर देनी चाहिए, है ना। रमज़ान के महीने में लोग देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि सवाब में ज़्यादती हो जाए। क्यों? एक नेकी का बदला 10 से दिलाया जाता है ना। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, रमज़ान ही में ज़कात दो, मगर ज़कात तो ज़रूर देना चाहिए, है ना। खुदा को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग नादानी सोचते हैं शरीयत का मसला है कि ज़कात उस पर वाजिब होती है जबकि 1 साल तक उसके पास वो रकम रहना, उसका उन्हें मुख्तियार रहना। और जब का जब लखपति बन गया साहिब निसाब, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात वाजिब होने के लिए 1 साल की मुद्दत रखी गई है। 1 साल तक उसके पास उतनी दौलत रहे जितने साहिब निसाब बनता है। तो बाज़ नादान खुदा को धोखा देने के लिए क्या करते हैं, फिर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मिसाल बैंक में 1 लाख रुपए फिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, 6 महीने तक का देखता हूँ, 6 महीने के बाद से मेरे नाम से साल रहे तो ज़कात वाजिब होती बोलकर 6 महीने बीवी के नाम से ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 6 महीने शोहर के नाम से, 6 महीने बीवी के नाम से, ना बीवी पर ज़कात वाजिब ना शोहर पे। ये धोखा है। ज़कात खुदाई इनकम टैक्स है, खुदाई इनकम टैक्स है। और ज़कात अल्लाह किससे पूछता है? अल्लाह जिसे देता उसी से पूछता है। हर गरीब पर नहीं है, अमीर ही पर, साहिब निसाब वाले पर ज़कात वाजिब है, वो देना चाहिए। ज़कात साहिब निसाब देना चाहिए। जितना देता जाएगा उतना अल्लाह और देता जाएगा। अगर उन्हें साहिब निसाब होता नहीं दिया, किसी न किसी तरीके से उसकी दौलत ज़ाया हो जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा, है ना। जैसा नाखून है, नाखून बढ़ता है, अल्लाह बढ़ाता है, तो खाली बढ़ाते गया तो खाने पीने तकलीफ हो जाएंगी। वो एक लिमिट तक रहना, उसके बाद कट करना, कितना कट करता वो आता। उसी तरह खाली दौलत बढ़ा लेता गया, अगर ज़कात नहीं दिया, फितरा नहीं दिया तो नुकसान हो जाएगा उस दौलत से। उससे कट करना, लिमिट में रख लेना चाहिए। जैसा नाखून को लिमिट में रखते बढ़ता है, बाल है अल्लाह बढ़ाने वाला, खाली बढ़ाता गया तो नुकसान होगा। कट करना, उसको कितना है रख लेना, बाकी कट कर दिया तो और भी आते रहता। तो उसी तरह दौलत नहीं, साहब मैं कमाया, दूसरा कहीं को किसी को कहीं देना, मैं कमा को खाया सो मेरे पेट में धंधे गया तो मुश्किल हो जाएंगी। पेट में रख लिया, वो आउट हुआ तो तुझे सुकून, और खाली पेट में फिक्स कर लिया तो कई बीमारी मुब्तला हो जाएगा। तो इसी तरह दौलत जितनी आती जाएंगी, साल में एक बार उसे खर्च करना होगा, है ना। 1000 को 40 रुपये, 100 को 2.5 रुपये, ये देना होगा, बराबर हिसाब निकाल के देना होगा। शून्य का भी हिसाब निकालना, चांदी का भी हिसाब निकाल ले, पैसे का भी हिसाब निकाल ले, है ना। ज़राअत का भी हिसाब निकाल ले, जो पैदावार होती है, बोली वाली ज़कात और होती है, बारिश वाली ज़कात और होती है, तो उससे भी है ना। सब्ज़ी तरकारियों पर भी ज़कात है, मगर उसका निसाब अलग अलग होता है। तो लिहाजा रमज़ान के महीने में आते लोग जमा करते हैं पैसे, भाई इतनी ज़कात निकली, क्या करना, कब देते ज़कात हो? शब क़दर को देंगे कहते, आखिरी दिनों में देंगे कहते। मगर ज़कात देने का मकसद क्या? ताकि गरीब भाई जो हमारा होता है वो भी रमज़ान की बरकतों से, रहमतों से मालामाल हो जाए, उसकी मुफलिसी का उसे एहसास ना हो जाए। कौन पहले अपने रिश्तेदारों को ढूंढो, बाद में अड़ोस पड़ोस, मोहल्ले वाले, बाद में गाँव वाले, बाद में बाहर वाले। अब राष्ट्र लोग उल्टा करते, नाम होने के लिए गांव के मदरसे को, यतीम खाने को देता नहीं, नाम होना बोल यूपी बिहार वालों के मदरसे को चंदा देता, ताकि लोग सखी बोले नहीं मियाँ पहले तेरे एक मोहल्ले में दे, गांव में दे, शहर में दे, कौन उसका मुस्तहिक है पहले उसे दे, बाद में बाहर वाले को दे। तो ये भी एक बीमारी आती है। दोस्तों, रमज़ान का चांद दिखते ऑडिट कर लो, कितना सुन्ना है, कितना चांदी है, कितने पैसे हैं,
फौरी जिसे देना है अपने हकदारों को, जो रिश्तेदार हैं, गरीब मुफलिस हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, उनको ज़कात दो ताकि पूरा महीना वो भी सहरी इफ्तारी करके माला माल हो जाए। उनको ना सहरी की फ़िक्र रहे ना इफ्तारी की फ़िक्र रहे। आखिरी दिनों में देखिए क्या करोगे, जब देना ही है तो रमज़ान का चाँद नज़र आते ही पहली रमज़ान से देना शुरू कर दो। चाहे पैसे दो, आटा दो, चावल दो, या ज़रूरत की जो चीज़ भी चाहे दो, तो पहले दो, देर मत करो। नेकी करने में देर नहीं करना। तू क्या कि स्टॉक रखा ले, देने की इरादा तो रखा, दिया नहीं, इसके अंदर मर गया तो इस बात से बेहतर है रमज़ान का चाँद नज़र आते ही रमज़ान का इस्तकबाल करते हुए ज़कात भी तकसीम कर दे, ताकि लोग वक्त से पहले, है ना, मुतमईन हो जाए, मुस्तफ़ीज़ हो जाए। तो रमज़ान में ज़कात भी एक चीज़ है, कुरान का सुनाना भी चीज़ है, और कुरान की कदर भी करना ज़रूरी है। क्योंकि साल में एक बार हमारे जिस्म की वरालिंग होती है, हमारे फेफड़े की, मैदे की, जिगर की, दिल की, नफ्स की वरालिंग होती है। मशीन चलते चलते अगर साल में एक बार वरालिंग नहीं हुई तो स्ट्रक हो जाती है। इस वजह से अल्लाह ने बड़ा करम किया कि साल में एक बार वरालिंग का मौका रमज़ान में, ताकि तेरा पेट पाक हो जाए, जिगर पाक हो जाए, तुझे भूख का एहसास हो जाए। रोज़े दिन में फ़र्ज इस वजह से है ताकि जब तुझे भूख तड़पाएगी तो वो प्लेटफॉर्म के गरीबों की भूख को याद कर ले कि मैं चंद घंटे भूख को बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, वो लोग सालाना कैसे भूख को बर्दाश्त करते होंगे। प्यास तड़पाने लगे, उन प्यासों की प्यास को याद कर ले जिनको प्यास पानी भी मैसर नहीं है। तो अल्लाह दिन में रोज़ इसको से रखाया ताकि तुझे गरीबों की भूख का एहसास हो जाए, मुफलिसों की भूख का एहसास हो जाए। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कि हम रमज़ान के एक एक पल से इबरत हासिल करें, है ना। ज़कात भी दें और पानी भी खिलाओ। कर कोई किसी गरीब को इफ्तारी भी कराया तो उसे भी सवाब मिलता रोज़े का, सहरी भी कराया उसे भी सवाब मिलता, जितना उसे सवाब मिला है। तो सहरी भी कराओ, इफ्तारी भी कराओ, रमज़ान के महीने में उसकी कदर करो। अल्लाह का बड़ा एहसान है, जैसा कि इंसान के वजूद को अल्लाह इंसान को अपने हाथ से बनाया। फिर फरिश्तों को नहीं बोला इंसान के वजूद को तैयार करोगे, तो अल्लाह खुद फरमाता मैं तैयार कराया, यदि अपने हाथ से बनाया। बना को इसमें थोड़े मिशीना रखा, दिल, जिगर, गुर्दा, दिमाग, ये सब मिशनरी सही है ना। इसके अंदर ओरालिंग होना ज़रूरी है। तो अल्लाह बड़ा कमाल वाला मशीन तो बनाया, उससे यूज़ कैसा करना। बड़ी मशीन लाई मियाँ थे, मैं 10 लाख की खाली मशीन लाया तो आन कैसा करना, हाफ कैसा करना। तो उसके लिए लिटरेचर देता बनाने वाला इंजीनियर। जब मशीन तैयार करा तो उसका लिटरेचर देता, उसके पार्ट्स के ताल्लुक से बताता, इसमें ये आयल डालना, इसमें ये आयल डालना, ये स्ट्रक होता, वो स्ट्रक होता, सारे कानून लिटरेचर में देता, यानी मशीनरी के साथ लिटरेचर देता। खाली लिटरेचर रहा तो भी कंफ्यूज होता, सबको पढ़ने का आता, नहीं पढ़ सकता। तो मशीन को यूज़ करने के तरीक़ों को समझाने के लिए, है ना, वो लिटरेचर को समझाने के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा। नबी को क्यों भेजा? कि तेरी मिशनरी में क्या रुकावट है ना, उसको दुरुस्त कैसा किया जाए, तेरे दिल को, दिमाग को, ख्याल को, इरादे को, नीयत को कैसे पाक किया जाए। तो पाक करने के लिए अल्लाह ने एक तो कानून लिटरेचर कुरान दिया, और उसी के साथ समझाने के लिए नबी को दिया। जैसा भाई एक गाड़ी तैयार हो गई, कार तैयार हुई है, और उसका इंजन डीजल वाला है। कोई ये सोचता है मैं करोड़पति हूँ, डीजल क्यों डालूँ, इतर डालता हूँ क्या तो क्या गाड़ी स्टार्ट होती क्या? भाई डीजल से बढ़ को इतनी छैले नहीं मियाँ, कौन से आर्गन में, कौन से इंजन में, कौन सी मशीनरी में कौन सा आयल डालना कि वो डाला तो मशीन चलती, उसके बजाय दूसरा डाला तो नहीं चलती। तो वैसा इंसान के वजूद के अंदर भी कई पुर्जे हैं। ब्रेक आइल अलग रहता, गेयर आइल अलग रहता, इंजन आइल अलग रहता। ये कौन से आइल कौन से मिशन में डालना, वो डालना, ये बताने के लिए नबी को अल्लाह दुनिया में भेजा कि देखो इंसान की मशीनरी में क्या डाले तो नॉर्मल, क्या नहीं डाले तो अब नॉर्मल। तो जैसा कि हराम खाएगा तो अब नॉर्मल बन जाएगा, न तेरी इबादत कबूल न रियाजत कबूल। क्यों? तो हराम का खाया है कि जो चीज़ डालना था, जो चीज़ जिसमें डालना था आइल, वो नहीं डाला, उल्टा डाला। इस वजह से न तेरी दुआ कबूल न तेरी इबादत कबूल है।
फिर क्या खाना, हलाल खाओ, हलाल पियो। जैसा कि हुजूर बोले हलाल हलाल खाएंगा तो तेरा जिस्म नॉर्मल, तेरी मिशनरी अच्छा चलती, नमाज में चलती, रोज़े में चलती, हज में चलती, ज़कात में चलती, सबका सवाब मिलता, शब क़दर में जागा तो सवाब मिलता। मगर तेल क्या तो उल्टा हराम का डाला तो तेरी मिशनरी स्ट्रक हो जाएगी, न तुझे रमज़ान का सवाब मिलेगा न रोज़े का सवाब। खाली भूखा प्यासा रहा तो नहीं चलता मियाँ, है ना। उसके अंदर डालने वाली ग़िज़ा को भी देख, ये हराम की जा रही कि हलाल की जा रही, ये कौन सा तेल जा रहा है, ये समझाने के अल्लाह ने नबी को भेजा है ना। तो लिहाजा बाज़ लोग क्या समझे, रमज़ान कहते जो भूखे रहना, खाली भूखा रहा तो नहीं चलता। भूखा क्यों रखा रहे, तक़वा, खुदा का खौफ आना, है ना। खाली मुंह से डर को तो नहीं खा रहा है, मगर ख्याल में तमाम खाना चल रहा है, इरादे में खाना चल रहा है, नहीं चलता मियाँ, है ना। कि तू पूरी तरह, तेरा कान भी रोज़ा रखे, आंख भी रोज़ा रखे, ज़ुबान रोज़ा रखे, दिल रोज़ा रखे, ख्याल रोज़ा रखे, हर चीज़ से बचे, हर वो चीज़ से परहेज़ कर जो अल्लाह रसूल को नाराज़ करती है। तो रमज़ान ये सबक सिखाने के लिए आया ताकि बंदे के अंदर 12 साल जज्बा रहे, 12 महीने तक, इंसान के 1 साल तक खौफ खुदा तक़वा आ जाए, ताकि वो हमारे शैतान दुश्मन से मुकाबला कर सके। जब इन्हें रमज़ान में जो आँख गंदी, ख्याल गंदा, इरादे गंदे, नीयत गंदी, इन्हें अभी जिसे कंट्रोल नहीं करे तो फिर 11 महीने क्या कंट्रोल करेगा, है ना। अल्लाह उसे क़ैद में रखो, तुझे नेकान दिला रहा है। शैतान जो रोकने वाला क़ैद में रखा उसे नेकान दिला रहा है। कितना मेहरबान अल्लाह, कितना मेहरबान अल्लाह, है ना। तो अब भी अगर ये नहीं सुधरा तो कब सुधरता। तो रमज़ान की कदर करो, उसका इस्तक़बाल करो, खुशी मनाओ। अल्लाह हम मुक़द्दर वाले कहें क्यों, और उम्मतियाँ वाले तरस रहे थे, अल्लाह हमने 2 चीज़ देना था, क्या, एक कुरान, एक रमज़ान के रोज़े, है नहीं। तो लिहाजा ये बड़ा एहसान है अल्लाह का उम्मत मोहम्मदी पर, कुरान और रमज़ान जैसी नेमतें दिया। बेजार नहीं पढ़ना, क्या रे रमज़ान ना रहे, कहाँ रोज़े रखना, कहाँ भूखे रहना, कहाँ तरावियाँ पढ़ना, बेजार न को पढ़, खुशी से इस्तक़बाल कर ले कि साल में एक बार रमज़ान आया था तो पाक करके गया था, अब भी आया है ताकि मेरे साल भर के गुनाह पाक हो जाए, साल भर के बुराई से मैं पाक हो जाऊं और साइंदा साल के लिए मैं तैयारी में रहूँ नेकियों के लिए। तो दोस्तों रमज़ान मुबारक के महीने की कदर करो, अदब करो, एहतराम करो, वक्त पे जो करना है वो करो, इबादत भी करो, तिलावत भी करो, रियाजत भी करो, तौबा इस्तग़फ़ार भी करो, अपने तमाम गुनाहों को याद कर करके उससे तौबा मांगो। अल्लाह तो नबी के सदक़े मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, रमज़ान की रहमतों, बरकतों, सादतों से मुझे माला माल कर दे। हर घड़ी इसमें होता है। बस है कि अगर कोई रमज़ान में मर गया तो ख़बर की पूछ नहीं, रमज़ान में मरा तो दोज़ख के दरवाजे बंद, रमज़ान में जन्नत के दरवाजे ओपन। कितने खूबियाँ अल्लाह रखा उम्मत मोहम्मदी के लिए, कितने नेकियाँ, कितने सोर्सेस दे रहा है, कितनी सहूलतें दे रहा है कि रमज़ान हम पे नाफिज करके अल्लाह बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। तुम अगर उसकी कदर करो, जानो, समझो, पहचानो, और 11 महीनों की तरह वो महीने में गफलत में नहीं रहना। मौका आया है, आखिर कौन रहेगा, तो बादल गरजा तो समझता ही नहीं बरसात आने वाला है, ज़रा घर की हिफाजत कर लेंगे, झोपड़ी को गदा। बादल गरज के, बिजली कड़क के और ठंडी हवाएं चल के ये सबूत दे रखे हैं कि भी बारिश का इम्कान है, बारिश आने वाला है। वक्त से पहले तेरे घर की झोपड़े की हिफाजत कर ले, कहीं बारिश आएगा तो गिर ना जाए। अगर अक्लमंद वक्त से पहले बादल के गरजने से होशियार होकर, बिजली के कड़क से गरज होशियार होकर अपने घर की हिफाजत कर लेता, उसी तरह नादान वो बेवकूफ़ होता कहता है आने दो, बारिश आने दो, आने के बाद देखा जाए, नादान है। बादल गरज के तुझे इशारा दे रहा है, बिजली कड़क का इशारा दे रही कि बारिश आने वाला है, तो वक्त से पहले तेरे घर की हिफाजत कर ले। तो उसी तरह ये रमज़ान का महीना रहमतों बरकतों की बारिश का महीना है। तो लिहाजा रजब शाबान तुझे पैगाम दे रहे थे कि शब क़दर के इंतज़ार में तो आ जा, रमज़ान के इंतज़ार में तो आ जा। शब बरात की रात में निदा आती थी, क्या मांगने वाला है मांग ले, क्या पूछता पूछ ले, क्यों, ताकि रमज़ान के लायक बन जाए, रमज़ान के रहमतों के लायक बन जाए। फिर खेत में बीन डालना है तो वक्त से पहले नागर जोता जाता है ना, ट्रैक्टर मारी जाती है ताकि कांटे बराटे पत्ता सब
ज़मीन को पाक साफ किया जाता है, उसके बाद में बीन डालते हैं तो फल आता है। तो इसी तरह रजब व शाबान तेरे दिल को पाक करे, नफ्स को पाक करे, रूह को पाक करे, अक़ीदे को पाक करे, रमज़ान के लायक तुझे बना दिए। तो रमज़ान के महीने में तो जो भी नेकी दा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह उसका फल तुझे ज़रूर मिलेगा। गफलत में नहीं गुजारना, है ना। तो इस्तक़बाल रमज़ान के लिए खुश हो जा, रमज़ान की खुशी मना कि रमज़ान मुबारक का महीना आ गया है, नेकियों में सवाब मिल रहा है। एक किरात तो 10 किरात सवाब कितना मिल रहा है। नफिल का नफिल पढ़ा तो फ़र्ज़ का सवाब, फ़र्ज़ पढ़ा तो 70 दर्ज का मिलेगा बा। खाली दिनों में फ़र्ज़ पढ़ा तो सिंगल ही रमज़ान में फ़र्ज़ पढ़ा तो 70 दर्ज सवाब। 70% प्रॉफिट है 1-2 रकात की नमाज़ पढ़ा तो। ये क्यों? रमज़ान की वजह से, रमज़ान की बरकत की वजह से। क्यों? उसमें कुरान उतरा, उसकी निस्बत की वजह से। तो लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों, हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात वाले जब साहिब कुरान का दिन भी मनाते हैं और कुरान का दिन भी मनाते हैं। जिस दिन हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हम मीलाद के जश्न मनाते हैं, और जिस रात में कुरान का नुज़ूल शब क़द्र हुआ हमें ताख़रातों का एहतमाम भी करते हैं। तो हमें कुरान भी चाहिए, साहिब कुरान भी चाहिए। कुरान समझ में कब आता? पहले साहिब कुरान समझ में आ जाए। साहिब कुरान से मोहब्बत होगी तो कुरान समझ में आएगा। जब साहिब कुरान से मोहब्बत नहीं तो कुरान समझ में नहीं आएगा। तो लिहाजा रमज़ान का महीना हमें तरगीब दिला रहा है कि कुरान पे ज़ोर दिया जाए, कुरान पढ़ने पर, सुनने पर, तरावी पर, ताकि पूरा कुरान सुनो, ताकि कुरान की क्या मकसद है, मकसद कुरान क्या है, कुरान को अल्लाह क्यों ना भेजा है, उसका मकसद क्या था, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों कि मेन चीज़ यही है, उसी के लिए रमज़ान है, उसी के लिए शब क़द्र है, उसी के लिए ज़कात है, उसी के लिए सब कुछ है। पहली शर्त कि वो ईमान वाला हो। ईमान वाला नहीं है, उन्हें कितना भूखा प्यासा रहते भी सवाब नहीं। ईमान वाला अगर नहीं है, कितना कुरान सुनाते भी नहीं। ईमान वाला होना शर्त है। ईमान वाले के लिए सब नेमतें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो, बेईमान को नहीं, ऐ ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़। ईमान कब आता है? नबी की मोहब्बत से, जान से बढ़ को, कायनात के हर चीज़ से बढ़ को। जब नबी से मोहब्बत करेंगे आप, ईमान वाले, है ना। तो ज़रा अपने अपने गिरेबान में नज़र डाल लो। अब तक हमें गफलत में थे, और रमज़ान के चांद से पहले, चांद नज़र आने से पहले ईमान वाले बनकर रहो, आशिक़ रसूल बनकर रहो। सब कुछ हुजूर ही को समझ लो। जब इतनी मोहब्बत रसूल अगर हमारे में आ गई, ईमान हमारा ताज़ा होगा। ईमान ताज़ा होगा तो रमज़ान शरीफ की नेकियों को, बरकतों को, सादतों को हमें लेने के काबिल बनेंगे। गफलत में मत गुजारो, इश्क़ रसूल को अब से ट्राई कर लो, चेक कर लो कि हमें क्या है, क्या तैयारी करना है। रमज़ान जैसा महीना आ रहा है, नेकियों का सीज़न का महीना आ रहा है। सही व्यापारी वो होता है सीज़न में कमा लेता, 11 महीने बैठ को खाता। इन्हें 11 महीने के क्या भी करता नहीं। रमज़ान के सीज़न का महीना था, उससे भी गफलत बरता, तो उससे बड़ा जाहिल कौन होगा, उससे बड़ा नादान कौन होगा कि जो चीज़, जो सीज़न आया था नेकियां कमाने का, जो सीज़न आया था बरकतों का, उसमें गफलत में गुजार दिया तो जाहिल है, काहिल है ना, नुकसान है वाला है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं तमाम नौजवानों से ख़ुसूसी तौर पे ये गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान के महीने में फजूल बातों में, वाही तबाही बातों में, फ़िल्म में, इधर उधर होटलों में, गपशप में उम्र को मत गुजारो, बल्कि तरावी नमाज़ पढ़ो, बाद में तिलावत सुनो, बाद में जल्दी सो जाओ, सहरी को उठो, तहज्जुद पढ़ो, उसके बाद में सहरी करो, उसके बाद नमाज फजर पढ़ो, वो भी बरकत, जो भी वक्त मिले छोटी से छोटी नेकी भी कर लो। 11 महीने गफलत में है, रमज़ान में गफलत में नहीं रहना, हर नेकी की कदर करना, हर अमल की कदर करना, हर चीज़ की कदर करना। तो इंशाअल्लाह ताला हमें इन्हीं चीज़ों की निस्बत की बरकत की वजह से नवाजे जाएंगे। मगर रोज़ा नहीं छोड़ना, क्योंकि हदीस में आता है क़यामत के दिन अगर हम मरे, किसी का खर्ज रख को मरे, किसी का हक़ मार को मरे, हक़ तलफी कर को मरे, तो सब लोग क़यामत के दिन शिकायत करेंगे अल्लाह से, या अल्लाह ने मेरा खर्ज रख को मरा, अल्लाह मेरा हक़ छीन को मरा। तो अल्लाह क्या करेगा? फरिश्तों का ऑर्डर देगा, इन्हें कितने नमाज़ां पढ़ा है, कितने हज्जां करा है, कितने ज़कातां दिया, कितने खैरातां दिया, वो सब भी हक़दारों को बाँटो। मगर एक ऐसी नेकी है, एक ऐसी इबादत है जो उसी के लिए सॉलिड रहती है, औरों को बांटी नहीं जाती। वो क्या? रोज़ा।
रोज़ा इसी इबादत है, ना कोई हकदार छीन सकता, ना कोई खर्चदार छीन सकता। बाकी नमाज छीन ली जाती, हज छीन लेगा, ज़कात छीन लेगा, सारी नेकियां तकसीम की जाएंगी, इन कंगाल बन जाएगा। क्यों? प्यारे आका की हदीस है। क्या तुम बता सकते हो तुम्हें मुफलिस कौन है? साहबा बोले जिसके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, उन मुफलिस नहीं, उन मुफलिस नहीं। सबसे बड़ा मुफलिस होगा, खाना भी उसके पास रहेगा, पैसा भी उसके पास रहेगा, सब कुछ भी रहेगा, मगर हकदार का हक अदा नहीं किया होगा तो क़यामत के दिन सारे हकदारां उसकी पूरी इबादतों को छीन लेंगे, रोज़े के सिवा कंगाल बनाया जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा। तो लिहाजा दोस्तों, रोज़े को मत छोड़ो, ये वो नेकी है जो कोई भी इसे छीन नहीं सकता है। रमज़ान की ये खूबी है रमज़ान के महीने में कि रोज़ा ज़रूर रखो ताकि वो क़यामत के दिन हमें काम आ सके। और नेकियों के बदले रमज़ान में रोज़ा बहुत अहम चीज़ है ताकि क़यामत के दिन हमारे लिए मददगार बन सके। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, रोज़ा ज़रूर रखो रमज़ान के महीने में, कुरान ज़रूर पढ़ो, सुनो, तरावी पढ़ो, इबादत करो, रियाज़त करो, फजूल ख़यालों में, फजूल बातों में, वाही तबाही इरादों में अपनी उम्र को रायगा मत करो। अगर करेंगे तो डबल पूछ हो जाएगी, है ना, कि जो रमज़ान जैसा महीना तुम पे नाफिज किया मगर तुमने कदर नहीं की, ना खदरी के बस, ना शुक्री के बस, नहीं मालूम क्या क्या बलाओं में मुब्तला हो जाएंगे आप, है ना। बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, बीमारियों से अगर बचना चाहते हैं, खैर खुदा से बचना चाहते हैं तो रमज़ान की कदर करो, रमज़ान का अदब एहतराम करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो क़यामत के दिन ये चीज़ साथ आने वाली है, वो क्या है? रोज़ा है। तो रोज़े को मत छोड़ो, रोज़े को, रोज़ा माफ़ नहीं है। नमाज अलबत्ता औरतों को माफ़ है उनके अय्याम में, निफास में, डिलीवरी की पीरियड में भी, मेंसेस की पीरियड में नमाज माफ़, बाद में ख़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं, मगर रोज़ा माफ़ नहीं। कितने दिन उसके जाती बाद में ख़ज़ा पूरी करना होने साल में। नमाज माफ़ हो सकती है औरत का अय्याम में, उसकी ख़ज़ा नहीं, मगर रोज़ा माफ़ नहीं। रोज़ा ज़रूर रखना होगा। कितने दिन जाते हैं अय्याम के, पाक होने के बाद रोज़ा उसके ऊपर फ़र्ज़ है, रोज़े को माफ़ नहीं किया गया। क्यों? रोज़ा उतना अहम फ़र्ज़ है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से मुझे कुछ गुफ्तगू करनी थी, आप लोगों को आपसे ही तैयार करना था। बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, रमज़ान की तैयारी में लगे रहो, है ना। रमज़ान का चाँद दिखते शैतान क़ैद में रहेगा, और जब शव्वाल का चाँद दिखेगा तो बाहर आएगा, है ना। जब तक वो क़ैद में है, हम ना नेकिया से रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। दिल खोल कर नेकी कर लो, दिल खोल कर इबादत और रियाज़त कर लो, इंशाअल्लाह ताला हमें दुनिया में भी आबाद रहेंगे, आखिरत में भी आबाद रहेंगे। और दिनों में हमें खाना खाए, बिरयानी खाए, हलवे खाए, मिठे खट्टे खाए, टेस्टा लज्जता का अकाउंट देना पड़ेगा। हमारे नस के लिए जो भी लज्जतें हमने खाए, मिठा खट्टा गोश्त बिरयानी, उसका अकाउंट देना पड़ेगा खाली दिनों में खाए तो। मगर रमज़ान में सहरी इफ्तार में कितना तो भी खा, उसका हिसाब नहीं। रमज़ान के महीने में सहरी इफ्तारी में कितनी भी लज्जतें, गोश्त खा, बिरयानी का क्या खाता खा, उसका हिसाब नहीं पूछता अल्लाह। पर खाली दिनों में रमज़ान के अलावा अपने नफ्स के लिए जो भी लज्जतें टेस्टा खाया, उसका अकाउंट देना पड़ेगा। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि रमज़ान के महीने में वो अकाउंट से भी हमने पार कर दिया। एक से एक नेमतें रमज़ान में खा लो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, उसका अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सी खूबियाँ हैं रमज़ान मुबारक के महीने में। इंशाअल्लाह ताला आइंदा नशिस्त में जैसा रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के ताल्लुक़ से, रोज़े इसके ताल्लुक़ से आपको बता दिया जाएगा। फिल वक्त वैसे इतना ही काफ़ी है कि नाज़रीन और सामीन से गुजारिश है कि आपसे तैयारी शुरू कर लें रमज़ान के ताल्लुक़ से। रमज़ान का महीना आ रहा है, आप गफलत से बेदार हो जाएं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को भी रमज़ान के ताल्लुक़ से आगाह कराएँ। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।